सुलेमान राजा के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, पर जब वो परमेश्वर के सामने गया तो बोलता है मैं तो इस प्रजा के सामने आहार बाहर जाने का मेरे पास बुद्धि नहीं, तो मुझे, वो एकदम बेचारा बन गया है, दीन बन गया। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। यहां तो लोग इंसान के सामने बेचारा बन जाता है और परमेश्वर के सामने बोलते हैं हमने तो पाप किया ही नहीं। अच्छा, क्या? तो जहां दीन बननी है वहां तो मेरे को सिखा रहा है। अच्छा, तो बाइबल जो यहां यीशु मसीह जो कह रहा था वो दीन की बात नहीं, बेचारा बनने वाला नहीं। बोलता है तुम परमेश्वर के सामने अपने आप को भिखारी। अभी जैसे मैंने मान लो एक उदाहरण के तौर पे मैं प्रभु जो कुछ मेरे पास हो तेरा है, मैं तो कुछ नहीं हूं, पर लोगों के सामने थोड़ी बोलूंगा क्योंकि मैं राजा का संतान हूं। हालेलुया। ये वाला बात कर रहा है यीशु मसीह। आपको दीन बनने की जरूरत है। कहता है जब तू दीन बनेगा अपने परमेश्वर के सामने तो स्वर्ग का सारा आशीष से तुम लोगों के सामने दीन बनते हो आजकल। कहता धन्य है वो जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग, मत्ती की किताब में लिखा है स्वर्ग की आशीष है। तो मेरे राज और मेरे धर्म की खोज कर तो बाकी सब चीजें, तो राज क्या है? वो वहां वाला ढूंढ। परमेश्वर के सामने दीन बन, परमेश्वर के सामने हम्बल बन, वो शिरोमणि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सुलेमान राजा ने परमेश्वर के सामने दीन बना तो वो उसे बुद्धि दिया और वो बुद्धि उसको प्रशंसा कराई। उसको टैलेंट इतना निखर के आ गया जिससे पूरी समाज में उसकी तारीफ होने लगी। बोलता अरे क्या सुलेमान ने पहला ही फैसला इतना जबरदस्त कर दिया कि वो लेडीज 2 बच्चे को बोला लाओ तलवार काटो दाई। अरे वाह क्या फैसला मारता है। और उसकी पूरी शहर में तारीफ होने लगी। पर जब वो तारीफ लेने से पहले परमेश्वर के सामने क्या बना था? बेचारा। क्या बना था? दीन मन के बेचारा। लोगों के सामने बेचारा नहीं बनना है। नहीं तो बोलना पास्टर जी बोला बेचारा बनने के लिए, किसी के सामने बेचारा बनने लगना। किसी के सामने बेचारा नहीं, अपने परमेश्वर के सामने बेचारा बनो। लोगों के सामने अपने कालर खड़ा रखो क्योंकि आप राजा के बेटा है। आपको खुद को ऐसा फीलिंग करनी है कि मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमारी हूं। ऐसा फील करो। क्या करो? आप अपने लाइफ में ये फीलिंग लाओ और फिर देखो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उस ग्रेटनेस, क्योंकि आप अपने सोच से ही क्या करते? सोच से ही नीचा, इधर से ही। हाँ, आप सोचो एक छोटा सा एग्जांपल है। चर्च में आता है लोग तो उसके पास 4 पैर हो जाता है क्या? 2 ही पैर रहता है ना। हम चर्च में बोलते हैं आशीष मिलेगा आ जाओ, तो यहां आने के बाद क्या 4 पैर हो जाता है? पैर तो 2 ही रहता है, आंख भी 2 ही रहता है, कान भी 2 ही रह जाता है। तो फिर यहां के बदलता क्या है? हाँ, हम बोलते हैं ना प्रार्थना में आओ सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाता है क्या 4 पैर हो जाता है कि 2 से 5 हो जाता है? कुछ तो होता नहीं, रहता तो वही ना। आए जैसे वैसे ही जाएंगे, पर बदलता आपकी मानसिकता। आपके यहां पे दिमाग में वचन जाता है और फिर आप धीरे 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 आप क्या होते हैं? बदलते हैं और फिर आप आशीषित होते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो ये प्रार्थना में ये होता है और फिर आपका जीवन बदल जाता है, फिर आपके लाइफ चेंज हो जाता है, फिर आप खुशहाल जिंदगी जीते हैं। पर मगर कुछ लोग बोलते प्रार्थना में आने से क्या चाह, वो कुछ नहीं होने वाला। 2 आंख है तो 2 ही रहेगा, 2 पैर है तो 2 ही रहेगा, 2 हाथ है तो 2 हाथ ही रहेगा, 4 नहीं होने वाला। सोचो भाईंदर में बहुत सारे कलीसिया है, एक कलीसिया भरी पूरी भरी है खचाखच, हाँ सुबह बैठने की जगह नहीं, शाम के मीटिंग, और एक खाली है। तो प्रॉब्लम कहां है? हाँ, प्रॉब्लम जो चला रहा है वही है, परमेश्वर तो वही है ना।
इसलिए उसने कहा परमेश्वर के सामने, यही वचन भी है, तुम परमेश्वर के सामने दीन बन तो तुम्हें शिरोमणि। किसके सामने दीन बनने के वचन है, पढ़ लेना, कहीं भी लिखा है, मैं लेके नहीं जाऊंगा वहां। कहता तू वचन के सामने क्या कर, परमेश्वर के सामने, तो वो तो अपने मेंटर के सामने सीधा रहा तो क्या बनेगा? हाँ, हालेलुया। परमेश्वर पहला, फिर आपके आता है आपका टीचर, आपका मेंटर, फिर वो धीरे धीरे तुम लेवल क्रॉस करते चले जाओगे, फिर आशीषित होते जाओगे। और लोग जो अपने मेंटर के सामने ये रहते, वो दिन प्रतिदिन, वो सबसे पहला हमारा मेंटर, हमारा बाप परमेश्वर है। हालेलुया। अब देखो नीचे वाला लाइन में उसका उदाहरण है, उसकी जिक्र है कि नीचे क्या कहता है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मतलब जब तू परमेश्वर के सामने दिन बनेगा तो परमेश्वर की सारी जो उसकी राज की आशीषें है वो तुम्हें क्या दे देगा। सिंपल सी लॉजिक है ये। अरीना नीचे अगर मान लो पढ़ते, धन्य हो जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी होंगे, इसका मतलब ही वही है कि परमेश्वर कहता है लोगों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। ये बात अपने परमेश्वर से हो रही है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन।